हाय गाइस। स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू हो तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। लाइक भी कर दीजिए, मुझे पसंद है लाइक। हाँ, आप लाइक नहीं करते। पहली बार डिमांड कर रही हूँ लाइक का, तो मुझे लाइक चाहिए। तो बकवास ना करते हुए स्टोरी पे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है एक ख्वाहिश। तो कहानी को आगे लेकर जाते हैं। साइली रखती है एक छोटी सी शर्त, इतनी भी कुछ बड़ी नहीं है, बस एक छोटी सी शर्त है कि मेरी बैग है वो तुम बस स्टॉप तक लेकर जाओगी। अंजलि बीच में बोलती है और भी कुछ। साइली बोलती है हाँ है ना। तो वो क्या है कि मुझे ना काम करते करते थोड़ी भूख लगी है। सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने, बस एक चाय पर हूँ, तो मुझे भूख लगी है। तो बस स्टॉप पर एक फेमस वड़ा पाव वाला है, तुम जानती हो उसे? अंजलि बोलती है नहीं। साइली बोलती है हाँ तो मैं जानती हूँ ना उसे, मुझे वहाँ का वड़ा पाव बहुत पसंद है। और तब तक तुम्हारी बस भी आ जाएगी एंड बिल तुम पे करोगी। हाँ, एक ऐसी छोटी सी शर्त है मेरी। और साइली मन में हंसती है बिकॉज हाँ यार, अब उसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। प्यार करती है तो इसे भी दोस्ती करनी है उससे, बट क्या करे, ईगो बीच में आ रहा है और कह सकते इन दोनों की दुश्मनी बीच में आ रही है। तो इसीलिए साइली भी शर्त रखती है कि हाँ मैं आऊँगी पर तुम्हें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो अंजलि बोलती कि वड़ा पाव तो मैं खिला दूँगी, बस वो बैग का तुम देख लेना, तुम बैग लेके आ सकती हो ना। साइली बोलती नहीं, ये शर्त है, तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो मैं आऊँ तुम्हें वहाँ तक छोड़ने तो देखो, नहीं तो मैं घर चली जाऊँगी। वैसा कुछ नहीं है, मेरा घर पास में ही है और मेरा घर और मेरे घर के अपोजिट है वो बस स्टैंड, तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी घर। अंजलि बोलती नहीं रानी साहिबा नहीं, आप रुकिए, मैं हूँ ना, मैं आपकी दासी, आपको ले आती हूँ आपका बैग कॉलेज के बाहर। आप जाके बाहर खड़े रहिए, मैं बैग लेके जल्दी आती हूँ। साइली कहती कि हाँ ठीक है पर जल्दी आना। अंजलि कहती कि जैसे आप कहें, जैसे आपकी आज्ञा महारानी। आइए आप कॉलेज के बाहर खड़े रहिए। तो साइली वहाँ से चली जाती है। अंजलि मन में सोचती कि अभी तो ये फ्रेंड बनी भी नहीं और इसके नखरे तो पहले से ही शुरू हो गए। और वहाँ से चली जाती है क्लासरूम। आते हैं साइली पर। साइली कॉरिडोर से चलते हुए ये सोच रही थी कि ये मान गई इतनी जल्दी, क्यूट तो है, तभी तो राहुल को पसंद है। साइली तो ठान ले, अपनी हद पार नहीं करनी तुझे। देख, तूने दूर रहकर देखा बट अब डेस्टिनी हमको मिला रही है, तो अब फ्रेंड तो बन सकते हैं, बस उसी तक सीमित रहेगी हमारी दोस्ती, उसके आगे नहीं जाएगी, प्रॉमिस कर खुद से। ऐसे सोचते सोचते वो कॉलेज के बाहर भी आके खड़ी होती है साइड में। थोड़ी देर में अंजलि आ जाती है एंड कहती कि चले। साइली बोलती है हाँ बिल्कुल। ऐसे ही दोनों रोड के पास जो पाथ होती है उस पे चलते हैं। अंजलि के मन में सवाल है तो वो पूछती है कि साइली क्या तुम ऐसी ही हो? साइली बोलती ऐसी कैसी? अंजलि बोलती ऐसे ही, दोस्तों को परेशान करने वाली। साइली बोलती मैंने कब परेशान किया मेरे दोस्तों को? अंजलि बोलती अभी देखो तुम, मुझे तुम्हारी बैग पकड़ा दी हो और ये देखकर तुम हंस भी रही हो। एक तो तुम्हारा बैग कितना भारी है। साइली बोलती तो हाँ क्या करूँ, तुम लग ही कुछ ऐसी रही कि मुझे हंसी आ रही है, मेरी बॉडीगार्ड जैसी। तो मुझे फीलिंग तो वीआईपी आएगी। कॉलर को ऐसा चढ़ा के बोलती हाँ फीलिंग तो अपनी वीआईपी आ रही है, तो मुस्कुराना तो मेरा बनता है। हाँ मतलब तुम वीआईपी लग सकती हो पर ये तुम्हारी बैग इतनी हैवी क्यों है? साइली बोलती कहाँ है ये, रोज़ तो ऐसी होती है, इसमें कुछ नया नहीं है, ज़्यादा नाटक ना करो, नहीं तो बस आ जाएगी और तुम्हारी ट्रीट भूल जाओगी मुझे देने के लिए, तो फास्ट चलो। तो अंजलि मन में बोलती है कि ये क्या है, इसका बैग भी मैं ही उठाऊँ और इसके नखरे भी मैं ही उठाऊँ, क्या कर सकती हूँ मैं, काम भी तो ऐसे किए हैं मैंने लाइफ में मेरे, इसका भाव खाना तो बनता है। अच्छा है भगवान ने इसकी शक्ल अच्छी नहीं दी इतनी, नहीं तो इसका एटीट्यूड 1000 पार कर चुका होता। पर क्या करूँ, अभी मुझे तो इसको मेरी बेस्ट फ्रेंड बनानी है, पर अभी तो फ्रेंड भी नहीं हुई मेरी। ऐसे सोचते सोचते वो वॉकिंग पाथ से थोड़ा हट जाती है और रोड के साइड पर आ जाती है
और थोड़ा रोड साइड चलने लगती है। साइली ने पीछे देखा नहीं है कि ये कहाँ कहाँ चल रही है, वो बस आगे चली जा रही है। सो ऐसा ही एक बाइक पीछे पीछे से बहुत तेज़ी से आ रही थी। वो हॉर्न भी दे रहा था। वो बाइक थी निंजा H2R। अब अपनी फुल हाई स्पीड से आ रही थी। अंजलि को तो हॉर्न की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो अपने ख्यालों में थी। सो बाइक के हैंडल का उसका कट लगेगा ही उसे। इस साइड ही उसे हाथ को पकड़ के साइड करती है और उस बाइक वाले को बोलती कि ओए महाशय, मतलब उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है। ओए महाशय, इतनी बड़ी महारानी रास्ते से चली जा रही है, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? बीसी, दिखाई दियो मुझे कभी फिर, तब बताऊंगी इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाने का परिणाम क्या होता है। साइडी का पारा अब हाई हो चुका है। वही हाई पारे से अपने अंजलि को देखती है और उसी हाई टोन में उसे बोलती है, महारानी जी, ये आपके पप्पा का रास्ता है जो अंदर घुसे जा रही थी। ये वॉकिंग पाथ देखने के लिए बनाया गया है, ये चलने के लिए। और ये साइली बोल रही थी तो अंजलि अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है बिकॉज साइली का गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था। अगर कोई उसके आँख में देखे तो कांपने भी लगे, ऐसा वाला गुस्सा। आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा गुस्सा होगा। तो नीचे नज़रें झुकाए हुए ही अंजलि बोलती है, सॉरी, वो मैंने देखा नहीं था। साइली बोलती, तुम्हारे इस सॉरी का मैं क्या करूं, आचार डालूं? देखो, बात ये नहीं है कि तुम्हें चोट लग जाती, पर गलती तो उसकी भी नहीं है, तुम दोनों को चोट लग जाती, खामखा एक केस हो जाता। उसकी स्पीड देखी थी तुमने कितनी थी? वो हॉर्न बजा रहा था, तुम सुन नहीं रही थी, और पॉसिबिलिटी थी कि तुम दोनों ऑन द स्पॉट डेड हो जाते। सो ये सबका भी सोचना होता है रानी साहिबा। और यहाँ आओ, और उसे वॉकिंग पाथ के दूसरे साइड कर दिया। अंजलि उसे देखी जा रही है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है उसका वो केयरिंग करना। तो साइली उसको रोड के दूसरे साइड करती है, मतलब वॉकिंग पाथ के साइड में रास्ता होता है और उस साइड में साइली चल रही है, उसके दूसरे साइड में अंजलि को करती है और बोलती कि तुम यहाँ से चलो और मेरा बैग दो मुझे वापस। सो वो अपना बैग अंजलि से लेती है। अंजलि ये सब देख के इम्प्रेस है भाई, लाइक ये कितनी ऑसम है यार, इतनी सी उम्र में मैच्योरिटी। और ये जब चाइल्डिश बिहेवियर करती है वो भी, यार कितनी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो साइली अंजलि की तरफ देखती है और बोलती है, और अपनी आईब्रोज ऊपर करके बोलती है, क्या, जाओ वहाँ पर, शॉप आ गया है, तुमने देखा नहीं? ऑर्डर दो, वड़ा पाव और मेरे लिए एक कड़क चाय, कटिंग नहीं चाहिए, फुल चाहिए। ओके, अब जाओ। अंजलि बोलती, अब मैंने सिर्फ वड़ा पाव के लिए बोला था, तुमने ये चाय खुद से ऐड कर ली। साइली बोलती कि हाँ, मतलब यहाँ आए हो तो वड़ा पाव और चाय परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और चेहरे पे एक स्माइल लाती है और बोलती, अब जाओ, ले आओ। तो अंजलि भी इतना माइंड नहीं करती और जाती है। वहाँ पर भीड़ है बिकॉज फेमस है वड़ा पाव, तो भीड़ है तो होगी। सो साइली बैठती है अपनी जगह पर और अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हुए वो कुछ को मैसेज टाइप कर देती है कि भाई तो 4:30 तक मुझे लेने आ जाना बस स्टॉप तक, बस स्टॉप पे हूँ मैं अभी। तो कुछ भी बोलता है कि ओके आ जाऊँगा। तो ऐसे ही वो अंजलि ऑर्डर ले आती है। थोड़ी सी देर लगती है बिकॉज इट वॉज फेमस वड़ा पाव सेंटर। सो अंजलि आती है, साइली बोलती 10 मिनट लगाए तुमने? अंजलि कहती है, वहाँ देखो ज़रा, मुँह उधर करके देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर, ये मैं कैसी लाई हूँ ना मुझे पता है, और ये तुम्हारी चाय। साइली बोलती, तुम्हारे लिए नहीं लाई। अंजलि बोलती, मुझे चाय नहीं पसंद, मुझे कॉफ़ी पसंद है। एंड साइली अपना वड़ा पाव खा लेती है, अंजलि भी खा लेती है। साइली पूछती कि अंजलि को कि यहाँ का वड़ा पाव कैसा लगा तुम्हें, पसंद आया? अंजलि बोलती कि हाँ ठीक है, वड़ा पाव जैसा वड़ा पाव है। साइली आईब्रो चढ़ा के बोलती कि क्या वड़ा पाव जैसा वड़ा पाव है, तुमने इनकी टेस्ट की है, ये बेस्ट है, मुझे यहाँ का वड़ा पाव सबसे ज़्यादा पसंद है। और तुम बोल रही कि क्या, ऐसे ही कभी वड़ा पाव खाया अपनी लाइफ में? अंजलि बोलती कि हाँ खाया है, तो ऐसे ही टेस्ट आता है ना। साइली बोलती, अब तो रहने दो बेटा, तू ज़्यादा बोल रही है। सो ऐसे ही बात करते करते इनका वड़ा पाव भी ख़त्म हो जाता है। साइली चाय पी रही है और चाय का एक सिप लेकर बोलती है, हाय यार ये चाय कितनी औसम है, अगर मेरा बस चले ना तो मैं यहीं रुक जाऊँ भाई, यहाँ इनके काम भी कर लूँ और इनके चाय भी पी लूँ, मैं इनकी सारी चाय पी लूँगी। तो अंजलि हंसती है और तो बोलती कि तुम्हें इतनी चाय पसंद है? साइली बोलती है हाँ बहुत। तो अंजलि बोलती कि ओके,
सायली बोलती कि क्या हुआ, तुम्हें नहीं पसंद? अंजलि बोलती कि अभी तो बताया मैंने, मुझे कॉफ़ी पसंद है। सायली बोलती छी यार। अंजलि बोलती इसमें छी की क्या बात है? सायली बोलती कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है तुम्हारा। और ऐसे ही बोलते बोलते अंजलि बोलती कि हम अब से दोस्त हुए है ना? सायली बोलती कि नहीं, इसका और दोस्ती का क्या रिश्ता लगाया तुमने? अंजलि अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलती है तो बन जाते हैं दोस्त, मेरी दोस्त बनोगी? अब से हम दोस्त बन जाते हैं, दुश्मनी को मिटा देते हैं। अब सायली बोलती है थोड़ा भाव खाते हुए कि नहीं, तुमसे दोस्ती नहीं। अंजलि बोलती क्यों? सायली बोलती बिकॉज जो तुम्हारी बाकी की फ्रेंड्स हैं ना, उनकी वजह से। देखा है ना तुमने वो लोग कैसे हैं, मुझे वो लोग पसंद नहीं। अगर तुम्हें मुझे दोस्ती करनी है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त बनूं, तो छोड़ दो उन्हें। अंजलि बोलती कि ऐसे अचानक से कैसे छोड़ सकती हूँ मैं उन्हें? सायली बोलती कि तुमने देखा नहीं है बाकी के स्टूडेंट उन्हें कैसे देखते हैं, और उन लोगों में रहकर तुम बदनाम हो रही हो अभी भी, और बाकी लोग भी तुम्हें उस जैसा ही समझने लगेंगे, फालतू, घटिया। और मैं नहीं चाहती कि बाकी के स्टूडेंट तुम्हें इस नज़र से देखें, और अगर तुम उन फ्रेंड्स के साथ रहोगी तो तुम्हारी इमेज पे भी इसका असर होगा। देखो तुम अच्छी बच्ची हो, तुम टॉपर हो, तुम पढ़ाई भी अच्छी करती हो, तुम बाकी चीज़ों में भी अच्छी हो, मैंने ऑब्जर्वेशन किया है तुम्हारा। अंजलि बोलती कि तुमने ऑब्जर्वेशन किया है मेरा? सायली बोलती अच्छी स्टूडेंट हो इसलिए किया था, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अंजलि बोलती हाँ ठीक है। तो सायली बोलती हाँ तो सुन लो मैं क्या बोल रही थी, अगर तुम तुम्हारी इमेज अच्छी रखना चाहती हो कॉलेज में तो तुम उन्हें छोड़ दो, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी मर्ज़ी, उसके आगे मैं तो कुछ कर नहीं सकती। और चाय, और सायली ऐसे अपनी चाय ख़त्म करके ग्लास रख देती है टेबल पर। अंजलि बोलती कि ठीक है छोड़ दूँगी। सायली बोलती इतनी जल्दी? अंजलि बोलती कि हाँ मुझे भी वो लोग इतने पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, मेरे कोई और फ्रेंड्स ही नहीं है तो उनके साथ मुझे रहना पड़ता है। सायली अब एक एक्शन करती है कि अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है, हाँ तो हम कहाँ थे? सायली अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है बनोगी मेरी फ्रेंड अंजलि? अंजलि ऑन शॉक, उसकी खुशी 8वें आसमान पर। जो वो सोच रही थी कि वो सायली को बोले कि तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, उसे आगे से सायली से पूछा जा रहा है कि तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। उसकी खुशी उसके आंखों में झलक रही थी, उसकी स्माइल में झलक रही थी, और सायली एक प्यारी सी स्माइल लेके उसकी तरफ देख रही थी कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? तो अंजलि भी हैंड शेक करते हुए बड़े खुशी से बोलती है कि जी बिल्कुल बिल्कुल बनूंगी। तो सायली बोलती कि प्रॉमिस करो कि तुम उस ग्रुप के पास अब से नहीं जाओगी। अंजलि बोलती हाँ ठीक है प्रॉमिस करती हूँ मैं, पर मैं घर अब अकेले जाऊँगी, मतलब मुझे साथ में कोई नहीं होगा। सायली बोलती उसकी टेंशन तुम ना लो, अक्सा का घर उसी तरफ है, मतलब तुम्हारे घर के आसपास ही है, वो बोली थी मुझे एक दिन, तो वो स्कूटी लाती है हर दिन, वो छोड़ देगी तुम्हें, उससे मैं बात कर लूँगी। और देखो तुम्हारी बस भी आ गई तो चलो जल्दी से पेमेंट करो। अंजलि बोलती है हाँ पेमेंट भी मुझे ही करना है। सायली बोलती है हाँ बिल्कुल तुम्हें ही करना है, तुम्हारी ट्रिप थी। तो अंजलि पेमेंट कर देती है। तो सायली से पूछती कि अब तुम अकेली जाओगी? सायली कहती कि पीछे तो देखो, तो पीछे कुश आया हुआ था, देखो कुश आया है मुझे लेने के लिए, मैंने उसे बोला था कि आओ तुम मुझे लेने के लिए, तो आ गया वो, तो अब जाओ जल्दी से बैठो। तो अंजलि भी जाती है, बस में बैठती है खिड़की की साइड, और सायली को बाय बाय वेव करती है हाथ अपना। सायली भी मुस्कुराते हुए बाय बाय करती है, अपना हाथ हिलाती है बाय बाय करके, और अंजलि चली जाती है। और आते हैं कुश पर। कुश ये देख के हैरान, और सायली को बोलता है ब्रो मेरी आंखें ख़राब तो नहीं हो गई, ये क्या देख रहा हूँ मैं, मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई है, अभी अभी मुझे लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ये अजूबा, ये 8वां अजूबा कहाँ से दिखाई दिया मुझे? मैंने देखा तुम उससे हंस के बात कर रही थी और बाय बाय बोल रही थी, क्या सच में मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं? कहीं स्वर्ग में तो नहीं पहुँच गया मैं? नहीं स्वर्ग में नहीं जा सकता मैं, इतने अच्छे कर्म नहीं है मैंने तो बहुत बुरे काम किए, ऐसे काम किए जैसे मैं नरक में जाऊँ, तो नरक में तो नहीं पहुँच गया मैं। सायली तुम मुझे चिमटी काटोगी? तो सायली आती है और ज़ोर से उसे कंधे पे मारती है और बोलती है
कुशु बेटा, ज़्यादा हो गया तुम्हें, ड्रामे बंद कर, जो देखा है वो सच है। चल अब तुझे बताती हूँ कि क्या हुआ। और ऐसे ही बाइक पर बैठ जाती है तो कुश को सारी बातें बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो भी घर पहुँच जाती है, कुश उसे ड्रॉप कर देता है घर। वो घर पहुँच जाती है, अंजलि भी अपने घर पहुँच जाती है। आज का एपिसोड बहुत है खुशी वाला बन गया है, तो ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब ये दोस्त बने हैं, देखते हैं आगे इनकी प्रेम कहानी कैसे आगे बढ़ती है, दोस्ती से आगे जा पाती है नहीं, या दोस्ती पर ही दम तोड़ देती है। ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। चलो अब हैप्पी हो जाओ। आज का एपिसोड आने वाला नहीं था, फिर भी मैंने डाला है, तो हैप्पी हो जाओ। कल की गारंटी नहीं दे सकती मैं। अलविदा दोस्तों।